आज हम आपको होममेड आइसक्रीम बनाना सिखाएंगे। फूल प्रूफ रेसिपी है जिसमें कोई क्रिस्टल नहीं होगा और ये आइसक्रीम की मशीन के बगैर ही होगी। और देखते हैं घर की चीज़ों के साथ हम आइसक्रीम कैसे बना। हाफ kg मतलब 2 कप दूध हमने सॉस पैन में डाल लिया है। साथ ही हम इसमें चीनी डाल देंगे 120 ग्राम्स। 120 ग्राम्स चीनी इज इक्वल टू 3/4 कप। और इसके साथ ही हम ड्राई मिल्क 1/4 कप इसमें डालेंगे। ड्राई मिल्क आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, नीडो ड्राई मिल्क या खुला दूध जो मिलता है वो थोड़ा सस्ता पड़ जाता है आपको, आप वो भी डाल सकते हैं। इन सारी चीज़ों को हम एक साथ सॉस पैन में डाल के कुक करेंगे और इसको मुसलसल चम्मच चलाना है वरना ये नीचे लग जाता है। एक और चीज़ क्लियर कर दूँ कि दूध आपने घर का नहीं लेना, दूध आपको डब्बे वाला लेना है। घर के दूध में पानी होता है तो उससे हमारी आइसक्रीम क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है। और अगर आपका बहुत ही खालिश दूध होगा तो आपकी आइसक्रीम जो है वो जमेगी नहीं, क्योंकि उसमें एक्स्ट्रा क्रीमीनेस आ जाएगी ना, क्योंकि हम इसमें व्हिप क्रीम भी डालेंगे और आपकी पहले से भी मलाई भी इसमें होगी, तो वो जब एक्स्ट्रा क्रीम होगी तो वो जमेगी नहीं। तो इसलिए आपको किसी भी अच्छे ब्रांड का दूध लेके वो इस्तेमाल करना है। अब देखें जैसे ही हमारी कंडेंस मिल्क की तरह की कंसिस्टेंसी आई है, ये देखें कंसिस्टेंसी हमारी उतनी हो गई है जितना कंडेंस मिल्क थिक होता है। तो अब हमने इसको चूल्हे से उतार लिया है और अब हम इसको नीचे रख के ठंडा कर रहे हैं। ठंडा करने का मकसद ये है कि हमारी जो व्हिप क्रीम होगी जब हम उसमें इसको फोल्ड करेंगे, अगर ये ठंडा नहीं होगा, इसमें हीट होगी, तो वो हमारी क्रीम जो है वो बैठ जाएगी, वो इतनी फ्लफ़ी नहीं रहेगी जितना उसको होना चाहिए। आइसक्रीम के स्टेप नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। हमने व्हिप क्रीम लेनी है, कोई भी अच्छी कंपनी की आप व्हिप क्रीम लेके 2 कप मेजर करके, जितना मतलब आपने दूध लिया था उतनी ही आपको क्रीम चाहिए होती है। 2 कप हमने दूध लिया था मतलब हाफ kg, तो इसी तरह से हाफ kg हमें क्रीम भी चाहिए। तो 2 कप हाफ kg के इक्वल होता है, तो आपने मेजर करके क्रीम ले लेनी है। तो उसको हमने देखें व्हिप करने के तरीका मैं आपको बता देती हूँ। मैंने पहले से स्टूडेंट्स को सिखाया हुआ, तो ये मेरी स्टूडेंट कर रही हैं, तो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको व्हिप कैसे करनी है। मैंने पिछली दफ़ा भी आप लोगों को बताया था कि मैंने जब भी क्रीम लेनी है मैंने ठंडी क्रीम लेनी है। आप लोगों को पता होगा, अभी जब मैं निकाल रही थी ये देखे बीच में बर्फ़ जमी हुई है, नज़र आ रहा है आप लोगों को? बर्फ़ जमी हुई होनी चाहिए क्रीम में, ठीक है। उसके बाद मैंने दूसरा काम क्या किया है, मैंने दूसरा काम ये किया है कि जहाँ पे मैंने क्रीम को व्हिप करना है उसके नीचे मैंने बर्फ़ रख दी है। अगर बहुत ज़्यादा सर्दियाँ हैं तो बर्फ़ रखने की ज़रूरत नहीं है, या आपके पास एयर कंडीशनर रूम है या कुछ ऐसा है तो उसमें आप बर्फ़ ना भी रखो तो चलेगा। लेकिन हमने नीचे बर्फ़ रख दी है क्योंकि यहाँ पे हम एक तो हमारे पास AC नहीं है, दूसरा यहाँ पे हमारा टेम्परेचर ज़्यादा होता है, गर्ल्स ज़्यादा है। नजर आ रहे हैं आप लोगों को? अच्छा देखिए, पहले तो ठंडी थी थोड़ी थिक थी, मैंने जैसे बीट करना शुरू की है वो और पतली हो गई है। नजर आ रहा है आप लोगों को? अगर मैंने पहले ठंडी ना ली होती तो अब तो बिल्कुल ही वो पानी पानी हो जाती, ठीक है। और मैंने अगर नीचे से बर्फ भी ना रखी होती फिर क्या होता? ये आप लोगों ने हमेशा याद रखना है, आपने ठंडी क्रीम लेनी है और साथ ही नीचे से बर्फ रखनी है। देखिए पहले जितनी मेरे पास क्रीम थी उससे थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ रहा, मुझे यही चीज़ चाहिए। इतना बीट किया है कि देखें उसमें सॉफ्ट पीक्स बनना शुरू हो गई हैं। सॉफ्ट पीक्स क्या होती हैं ये देखें, आपको बीच में क्रीम के बीच में आपको लेयर्स नज़र आ रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं सॉफ्ट पीक्स। लेकिन मुझे हार्ड पीक्स पे क्रीम चाहिए। हार्ड पीक्स जब आएंगी तो मैं आपको फिर भी बताऊंगी कि हार्ड पीक्स क्या होती हैं।
एक और बात क्लियर कर दूं कि मैंने नॉन डेयरी क्रीम ली है। नॉन डेयरी क्रीम एक तो जल्दी ख़राब नहीं होती, दूसरा मीठी होती है। हम इसको एज इट इज़ केक्स वगैरह पे यूज़ कर सकते हैं, हमें इसमें मीठा डालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन मीठा हमने तो आइसक्रीम के लिए मीठा भी बनाया हुआ है, कंडेंस मिल्क जो मैंने स्टेप 1 पे बनवाया है, तो वो क्यों, ये क्रीम भी मीठी है। तो एक और बात क्लियर कर दूं कि जब हम किसी भी चीज़ को बहुत ठंडा करके खाते हैं, जैसे हमारी आइसक्रीम होती है, तो उसमें हमेशा हमें मीठा ज़्यादा रखना होता है। जब मीठा ज़्यादा रखते हैं तो वो ठंडा होके हमेशा कम लगता है, तो इसीलिए मैंने दोनों का कॉम्बिनेशन रखा है। देखिए अब इसमें हार्ड पीक्स बनना शुरू हो गई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। जिस साइड पे हमारा बीटर जा रहा है तो वो वेव्स जो हैं वो रुक रही हैं उसके साथ, मतलब वो बह नहीं रही वेव जो है। वेव जहाँ पे बनती है वो वहाँ पे थोड़ी देर के लिए स्टे करती है, तो इस चीज़ को हम बोलते हैं हार्ड पीक्स। तो आई थिंक आपको क्रीम बीट करने का सही वे अब समझ आ गया होगा, और वो पहले मैं बता चुकी हूँ कि आपको क्रीम भी ठंडी लेनी है और आपको नीचे बर्फ़ भी रखनी है, ये बहुत ही ज़रूरी है गर्मियों के लिए स्पेशली। विप क्रीम हमने विप की है, उसकी थिकनेस चेक करें। मैंने अब ये इस पे स्पैचुला पे लेके इसको उल्टा किया है तो वो देखिए गिर नहीं रहा, इतनी होनी चाहिए। आपने अच्छे से विप करनी है, ठीक है। सॉफ्ट पीक वाली क्रीम नहीं होनी चाहिए आपकी। इसमें मैंने क्या किया, जो मैंने बनवाया था ना ड्राई मिल्क और क्या था, मिल्क था और चीनी, उसका जो मैंने मिक्सचर अच्छा मैं इसको क्या करूँगी, दोबारा वही काम हमने जो क्रीम जो हमने केक बनाते वक्त किया था, कट एंड फोल्ड, कट फोल्ड, कट फोल्ड। अगर हम नहीं करें कट फोल्ड जी, अगर ऐसे ही मिक्स कर लें तो ऐसे वाला, हाँ जी, उसमें थोड़ी सी बैठ जाती है, ज़्यादा तो फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ता है। जब दोनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई तो अब हम इसमें खुशबू ऐड करेंगे। मैंने इसमें कुल्फ़ा एसेंस ऐड किया है, तो आप इसमें वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, वनीला पाउडर भी डाल सकते हैं, जो आपको पसंद हो तो आप वो डाल सकते हैं। तो दोबारा से अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने का सबसे बेस्ट वे जो है, जो हमने क्रीम को मिक्स किया था, जो हमने दूध और चीनी का मिक्सचर तैयार किया था उसमें, तो उसका मिक्स करने का सबसे बेस्ट वे ये है कि आप इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ करते हुए उसको मिक्स करें। उससे क्या होगा कि आपके एयर बबल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे, आपकी आइसक्रीम और भी फ्लफ़ी सॉफ्ट बनेगी। तो अब मैंने एक एयर टाइट जार ले लिया है, और एयर टाइट जार आपको ऐसा लेना है जिसका बॉटम जो है वो लोहे का, स्टील का या कुछ ऐसा हो जिसमें जल्दी ठंडी हो, और ऊपर का मेरा लिड आप चेक करें, वो ऐसा है कि जो सील हो जाएगा, मतलब हवा अंदर नहीं जाने देगा। अगर आपकी आइसक्रीम में हवा जाएगी तो वो आपकी आइसक्रीम को क्रिस्टलाइज कर देगी। तो आपने जार जो है वो बहुत सोच समझ के लेना है। अब मैंने इसमें आइसक्रीम पोर कर दी है। आइसक्रीम इतनी नहीं बननी जितनी हम आपको दिखा रहे हैं। आइसक्रीम आई थिंक लीटर से भी ज़्यादा बन जाती है इतनी रेसिपी में जितनी आपको दी है। तो अब हमने इसमें पोर कर लिया है सारा अपना मिक्सचर, और हम छोड़ देंगे इसको ओवरनाइट फ्रीज़र में। डिपेंड करता है कि आपकी फ्रीज़र की कूलिंग कितनी है, आप अपने फ्रीज़र के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा जितने कूलिंग में आपका ठंडा हो जाए। तो अब मैं इसको किचन काउंटर पे टैप करूँगी कि एक्स्ट्रा एयर बबल्स निकल जाएं, और इसको हम फ्रीज़र में रखेंगे। ठंडा होने के बाद हम इसको सर्व करेंगे। देखें जी, हमारी आइसक्रीम बनके तैयार है। प्लेटिंग करते हुए हम शूट नहीं कर सके क्योंकि वर्किंग आवर्स में हमने काम कंप्लीट करवाना होता है और हमारे पास इतना एक्स्ट्रा टाइम नहीं होता। तो ये कुछ स्टूडेंट्स ने पिक्स भेजी थी जो उन्होंने घर पे ट्राई की, तो आप भी घर पे ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।